माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने बजट में कई तोहफे दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश किया, जिसमें बिहार को कई तोहफे दिए जाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ओर से बजट में बिहार 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने के प्रस्ताव दिए हैं। आम बजट में बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है। इसके अलावा 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे बनाने के लिए फंड देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बक्सर से भागलपुर के बीच हाईवे बनाया जाएगा। साथ ही बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाईवे बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही और क्या कुछ खास रहा है बिहार के लिए, हमारे रिपोर्टर से विस्तार से समझिए। जैसा कि पिछले दिनों दिल्ली से पटना तक एनडीए के नेताओं ने एक उम्मीद जगाई थी कि बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा ना मिले, लेकिन एक विशेष आर्थिक पैकेज मिलेगा और उसकी एक झलक, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो उम्मीद जगाई थी उसी के अनुरूप केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को खासकर सड़क के परियोजनाओं, पावर की परियोजना हो या फ्लड प्रोटेक्शन के काम हो, और साथ ही साथ टूरिज्म के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक कई सारी योजनाओं की घोषणा की है। जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो हाईवे के निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। और बिहार में अब तक 2 लेन की सड़कें थी, 4 लेन की सड़कें थी, 4 लेन की सड़कें थी, लेकिन कोई एक्सप्रेसवे नहीं था। और इस केंद्रीय बजट में एक नहीं 3 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की गई है। जो पहला होगा वो पटना से पूर्णिया का एक्सप्रेसवे होगा, दूसरा बक्सर से भागलपुर का, और तीसरा जो है वो है बोधगया से वैशाली का। तो ये 3 बोधगया से वैशाली वो टूरिज्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे माना जाता है। इसके अलावा पावर क्षेत्र में जो है 21,400 करोड़ की घोषणा की गई है, और इसमें पीरपैंती में एक नए पावर प्रोजेक्ट का निर्माण होगा। वहाँ पर एक नए थर्मल पावर का प्लांट शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि फ्लड प्रोटेक्शन के लिए 11,500 करोड़ की घोषणा की गई है कि आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब देखना यह है कि ये जो राशि है वो नेपाल में हाई डैम के निर्माण में जाएगा या बिहार के अंदर जो फ्लड प्रोटेक्शन के काम है उसके लिए उसमें इस राशि का इस्तेमाल होगा। लेकिन इन सबसे भी जो सबसे बड़ी बात यह है कि टूरिज़्म के क्षेत्र में, क्योंकि बिहार में टूरिज़्म जो है एक आर्थिक सबसे बड़ा जो आपके रेवेन्यू का स्रोत होता है, तो एक साथ बोधगया और विष्णुपद दोनों जगह बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है। और इसके साथ ही साथ राजगीर में भी एक सप्तऋषि कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है। हालांकि टूरिज्म में कितने राशि का खर्च होगा इसके बारे में कोई अनुमान अभी नहीं बताया गया है, लेकिन कमोबेश बिहार को एक मिनी आर्थिक पैकेज इस केंद्रीय बजट में मिला है, जो कि आप कह सकते हैं कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आरा में बिहार को पैकेज देने की घोषणा की थी, उसके बाद इतनी बड़ी राशि की घोषणा, इसका वादा जो है केंद्रीय बजट में पहली बार करीब 9 वर्षों के अंतराल के बाद देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगा। सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का 3% ब्याज अनुदान भी शामिल होगा।